कई बार पेशेंट्स जो मेरे से पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब वी आर डायबिटिक, व्हाट शुड वी डू? एंड आई नॉर्मली गिव एन आंसर दैट इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट और कंट्रोल अच्छा नहीं है, सो देन वी शुड बी गोइंग इन फॉर 1 year at a time. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ इन दिल्ली. आज मैं ऐसे ही पेशेंट से आपको मिलवाऊंगा. ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो इनकी डायबिटीज पे कंट्रोल अच्छा नहीं था एंड मैंने इनिशियली इनको यही कहा था कि लेट्स डू सिंगल साइड पहले, बट दिस पेशेंट कॉन्ट्ररी टू माई एक्सपेक्टेशंस, इन्होंने अपने शुगर पे बहुत अच्छा कंट्रोल लेके आए एंड वंस हिज शुगर वाज वेरी वेल कंट्रोल्ड, so then we decided that we should be doing a bilateral knee replacement. So आइए, now I'll take you to that patient and we'll meet him and let's see how things went with him. So many times you've seen my videos where I talk about कि मैं एक नहीं करूँ, दो नहीं करूँ, and I always say diabetic patients मैं prefer करता हूँ कि मैं एक एक करके करूँ. Sometimes we do get patients who are the ones who tell me नहीं सर हमको दोनों कराने हैं. So आज हमारे साथ मिस्टर गुरचरण सिंह हैं. He's a diabetic patient. ये जब मेरे पास आए थे, so I told him कि नहीं मैं एक एक करके करूंगा, and he drives. तो इन्होंने मेरे को यही कहा कि नहीं, nothing doing, मेरे को तो दोनों ही कराने हैं. And I finally decided, and I think I took a right decision that हमको दोनों इकट्ठे करने चाहिए. And इनके दोनों नीज हमने इकट्ठे करे. तो जब ये आए थे तो इनकी डिफॉर्मिटी थी पैरों में. He had a varus deformity of both his legs. He was walking with a limp. And about 18 days back हमने इनके bilateral knee replacement करा. Both the knees were done in the same sitting. I will give full credit to him कि इन्होंने अपने शुगर पे fantastic control. मैंने इनको एक चीज बोली थी कि आपने अगर दोनों घुटने इकट्ठे कराने हैं तो आप अपनी शुगर कंट्रोल करके दिखा दो. And ever since that day his sugar, he's kept it under control. He's changed his diet. And today I have removed his stitches. He's left the walker. He's on a stick. इनकी gait बिल्कुल change हो गई है. तो बताइए सर, आपने क्या किया ऐसा जो आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ गई? खाने में कंट्रोल किया हमने. हाँ जी. बेसन का चिल्ला खा गए हैं. हाँ जी. बाकी मीठा कम खा गए हैं, मीठा नहीं खा गए. वेरी गुड, वेरी गुड. फीकी चाय पी गए हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. मीठे पे कंट्रोल है बस. अब वॉकिंग में कितनी प्रॉब्लम आ रही है अभी आपको? कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. सर्जरी मतलब जिस दिन आए थे तब पहला दिन तो आपका पहले दिन एक दिन तो दिक्कत होती है जी. सबको होती है तो. बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है मुझे. तो अब चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम? ना, कोई दिक्कत नहीं. सीढ़ियाँ कब चढ़ाई थी मैंने आपको? सीढ़ियाँ ये तीसरे दिन चढ़ गए थे जी. तीसरे दिन सीढ़ियाँ चढ़वा दी. अपग्रेड होने के तीसरे दिन. और हॉस्पिटल में मैंने आपको 6 दिन रखा था. हाँ जी, हाँ जी. So 6 days bilateral हमने किया. 3rd day he was walking. पेन मैनेजमेंट के लिए हमने इनके लिए एक एपिड्यूरल कैथेटर यूज किया था जिससे इनका पेन मैनेजमेंट किया था. एंड हिज रिकवरी हैज बीन वेरी गुड. ये अपनी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. एंड आई मोस्ट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज कि विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इन्होंने अपनी शुगर पे बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा है. तो पहले की चाल में और अब की चाल में कुछ फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा. पहले युग के चलता था मैं, अब सीधा चल रहा हूं. सीधा चलते हो. वेरी गुड. बाकी आपको घर पे जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? बिकॉज आई एम श्योर अदर पेशेंट्स ये देख रहे हैं, आपकी डॉटर भी आपके साथ में है. तो इनिशियल जैसे ऑफ कोर्स आप सर्जरी, इट्स नॉट अ स्मॉल सर्जरी, इसके बाद घर जाएंगे तो घर पे आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़े? कोई चेंजिंग नहीं हुई घर पे. तो नॉर्मल बेड पे जैसे बैठते थे वैसे ही बैठते हैं जैसे बैठते हो. टॉयलेट में थोड़ा सा सीट ऊपर करनी पड़ी थी. सीट वो 2-3 दिन के लिए बस. अब आप नॉर्मल टॉयलेट. किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी आपको घर में? 1-2 दिन मतलब कि वो भाई सीट लगा दो जगह, बस उसके लिए. अब कोई दिक्कत नहीं है. नॉर्मल बैठ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं. डेली अभी वॉक आप कितना करते हो? डेली अभी तो घर के अंदर ही चल रहा हूँ फिलहाल. तो अंदर ही चल रहे हैं, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड. बाकी जैसे भी आप यहाँ स्टूल पे बैठे हुए हो, घर पे चेयर पे बैठते हो, सारे काम कर लेते हो? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं सर. गुड. एंड एज अ फैमिली मेंबर, आई मीन एनी इश्यूज दैट यू फेस्ड? नो, अभी तो तक कोई इशू नहीं है. जो भी है मतलब बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ा पेन का था, बट वो भी रिजॉल्व हो गया. यस. So I always tell my patients, yes, you know, first day my patients are not happy. They're like, दर्द है. But second day onwards, you know, once the medicines they start kicking in, उनका effect आना शुरू हो जाता है, तो pain definitely बहुत अच्छे से manage हो जाता है. First day जैसे ही that anesthesia effect wears off and the epidural effect comes, तो उस बीच में थोड़ा सा एक period आता है जब कभी कभार पेन में आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं. So एक बार अब इनको चलते हुए देख लेते हैं. We'll see how he's walking. And sir, all the very best to you. Thank you for coming to us and giving us the opportunity to help you out, and wishing you all the best. Thank you. Thank you.
information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.